today we will start with chapter number 1, Know the Computer. In this we will study about hardware and software. हार्डवेयर में हमारा इनपुट डिवाइस आता है. हार्डवेयर क्या होता है, पहले तो हम ये बात करते हैं. हार्डवेयर क्या होता है जिसको हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. ठीक है, हार्डवेयर में हमारा इनपुट डिवाइस आता है, स्टोरेज डिवाइस आता है, प्रोसेसिंग यूनिट आता है और आउटपुट डिवाइस आता है. सॉफ्टवेयर क्या होता है जो हमारे कंप्यूटर को क्या करता है, ऑपरेट करता है. नाउ लेट्स स्टार्ट. A computer is an electronic machine that makes the data, process it and gives the desired result. ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं. कंप्यूटर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है. डाटा को लेता है, उसको प्रोसेस करता है और हमको क्या देता है, एक डिजायर्ड रिजल्ट देता है. ठीक है, अब जो कंप्यूटर सिस्टम है ये दो पार्ट्स में डिवाइड, दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. जैसे मैंने आपको बताया, हार्डवेयर क्या होता है जिसको हम देख सकते हैं, वी कैन सी एंड वी कैन टच. और सॉफ्टवेयर क्या होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद hardware. A component that can be physically touched are called hardware. They are visible components involved in the working of the computer system. The CPU, monitor, keyboard, hard disk are the example of computer. जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, ये सब क्या है, हमारे हार्डवेयर. ठीक है, इनको ये क्या है, हम क्या करते हैं, फिजिकली इन्हें टच कर सकते हैं. ठीक है, और ये क्या करते हैं, they are divided as input device, processing device, output device and storage device. ये फोर टाइप्स के होते हैं. जैसे कि हमारा इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. नाउ वी विल स्टार्ट विद इनपुट डिवाइस, जो हमारा डाटा इनपुट देता है. ठीक है, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया. ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे इनपुट डिवाइस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद कीबोर्ड. ये क्या है, हमारा कीबोर्ड है. The device which are used to enter data in the computer for processing. A keyboard is used to enter data into the computer. Keyboards are of two sizes, 84 keys or 1012 keys. But now keyboards with 104 keys or 10 keys are also available for Windows and Internet. ठीक है, जो कीबोर्ड है वो हमें किस में हेल्प करता है, डाटा को स्टोर करने में. ठीक है, एंटर करने में, सॉरी. नाउ हम क्या देखते हैं, जो कीबोर्ड है ये दो साइज में आते हैं. एक तो 84 वाला होता है, लेकिन अब 104 कीज और 108 कीज वाला यूज़ करा जाता है विंडोज़ एंड इंटरनेट के लिए. नाउ दिस इज अ माउस. A mouse is used to draw pictures and select objects. A mouse can be used to control the position of the cursor on the screen, but it cannot be used to enter the text. जो माउस है उसका हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए और पॉइंट आउट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट या फोल्डर. ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इससे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इससे हम टेक्स्ट को टाइप नहीं कर सकते. नाउ इट इज़ अ जॉयस्टिक. जॉयस्टिक इज यूज्ड टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. द जॉयस्टिक कैन बी मूव्ड इन ऑल 4 डायरेक्शन. जॉयस्टिक का आपने देखा होगा, आप लोग भी गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर्स पे, तो आप किसका यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक का. इसको हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. ठीक है, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन, इन एनी डायरेक्शन. और 4 जो डायरेक्शन होती है, चारों डायरेक्शन में से हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. नाउ कम माइक्रोफोन. माइक्रोफोन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड योर वॉइस एंड साउंड इन द कंप्यूटर. द माइक्रोफोन इज यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस लाइक एडिंग साउंड टू मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और फॉर मिक्सिंग म्यूजिक. जो माइक्रोफोन है उसका किसके लिए यूज़ करते हैं, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए या कोई भी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए. और हम मिक्स, अगर हमें कोई म्यूजिक मिक्स करना हो, कोई साउंड मिक्स करनी, तो हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन का. Now scanner. Scanner is an input device which works more like a photocopy machine. Scanner is used to scan pictures into a computer. ये क्या करता है, पिक्चर्स को स्कैन करता है हमारे कंप्यूटर में. ठीक है, it works like a photocopy machine. Now the light pen. It is a light pen. Light pen is a pointing device which is similar to a pen. It is used to draw pictures or write text directly on the screen. जैसे मेरे पास आपने देखा होगा ये पेन है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, किसकी बस क्या कर रही हूँ, ये पॉइंट आउट करके मैं इसका यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, ये काहे के लिए यूज़ होता है, हम इससे क्या करते हैं, पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं. कोई भी हमारे अगर पिक्चर्स ड्रॉ करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं. अगर कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं. नाउ टैबलेट. It is a tablet. Tablet or a graphic tablets converts graphics and pictorial data into binary inputs. A graphic tablet as a digitizer to use for doing fine works for drawing, image manipulation and activities. ये क्या करता है, जो ग्राफिक और पिक्टोरियल डाटा है इसको बाइनरी डाटा में
कन्वर्ट करता है। ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, उनका मैनिपुलेशन कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रोसेसिंग डिवाइस। Processing device, a device which are used to convert data into useful information. CPU is a processing device which is called central processing unit. It can process more than one instruction at a time. It consists of 3 main parts. देखो जो वो क्या करता है, CPU का काम होता है डाटा को कन्वर्ट करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में लाने। ठीक है, CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसकी ही मदद से हम सारा कंप्यूटर में जो काम करते हैं हम किसकी मदद से करते हैं, CPU की मदद से। ठीक है, बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं, CU, ठीक है, MU एंड ALU। ठीक है, MU जो होता है ये आप देख सकते हैं, MU मेमोरी यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक यूनिट। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ द CPU। नाउ लेट्स स्टार्ट विद ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन होती है और कुछ स्पेशल साइंस, इक्वल हो गया, ग्रेटर का हो गया, स्मॉलर का हो गया, ये सब हम किसकी मदद से करते हैं, अर्थमेटिक यूनिट की हेल्प से करते हैं। इट परफॉर्म्स ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस लॉजिकल ये कौन करता है, हमारा ALU। नाउ CU दैट इज कंट्रोल यूनिट। It controls all the operations of the computer according to the given instruction. It tells other computer what they should do. Control unit क्या करता है, सारे operations जो होता है वो कौन करता है, हमारा CU that is control unit। ठीक है, ये अदर कंप्यूटर को बताता है कि उन्हें क्या काम करना है और क्या नहीं करना। Now that is memory unit. It refers to the storage space in a computer. It stores the data temporarily in it for processing. Its unit is measured in बाइट। जो मेमोरी यूनिट होती है उसकी जो हम मेज़र करते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, बाइट होती है। ये डाटा को टेम्पररी स्टोर करता है। ठीक है, कुछ टाइम से लिए। नाउ वी विल स्टार्ट विद आउटपुट डिवाइस, द डिवाइस विच आर यूज टू सी द रिजल्ट ऑन द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। ठीक है, आउटपुट डिवाइस जो भी रिजल्ट हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर में वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। जैसे कि हमारा मॉनिटर हो गया, ये क्या हो गई हमारी आउटपुट डिवाइस। स्पीकर्स हो गए, स्कैनर हो गए, ये सब प्रिंटर हो गए, ये सब क्या है हमारे आउटपुट डिवाइस। ये हमें कुछ आउटपुट देते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद मॉनिटर। दिस इज मॉनिटर। मॉनिटर इज कॉमनली नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स आर द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। मॉनिटर इज यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द स्क्रीन। इसको जो मॉनिटर होता है इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, VDU दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा कंप्यूटर का। इस पे क्या होता है, जो वर्क हम करते हैं वो हमें शो करता है। नाउ दैट इज प्रिंटर। ये क्या है हमारा, प्रिंटर है। प्रिंटर इज यूज टू गिव रिजल्ट ऑन पेपर। इट इज ऑफ 2 टाइप, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर क्या देता है, रिजल्ट देता है। देखा है, हम कुछ भी अगर हमें अपने कंप्यूटर से डाटा प्रिंट आउट निकलवाना है तो वो एक पेपर में प्रिंट करके निकलता है। ठीक है, और जो हमारे प्रिंटर है वो 2 तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में आता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट में आता है हमारा इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर विच परफॉर्म मोर देन 1 टास्क। इट वर्क्स एज अ फैक्स मशीन, स्कैनर, फोटोकॉपियर एंड एज अ प्रिंटर। देखो कुछ मल्टी फंक्शनल प्रिंटर हो जो अलग अलग बहुत सारे टास्क करते हैं, ऐसे कि हमारा फोटोकॉपी हो गया, ठीक है, स्कैनर हो गया, और क्या हो गया हमारा फैक्स मशीन हो गई। ये क्या है, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर है। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पीकर। ये भी क्या है, एक हमारे आउटपुट डिवाइस है। क्या आउटपुट देता है, ये हमें साउंड देता है। अगर कोई हम कुछ मूवी देख रहे हैं तो हम जो साउंड आता है, ठीक है, थोड़ा उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीकर लगा देते हैं। तो क्या देता है, हमें साउंड देता है। म्यूजिक सुनने हो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्पीकर का यूज़ करते हैं। स्पीकर इज यूज टू लिसन म्यूजिक एंड साउंड। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, जिसमें जहाँ हम डाटा अपना स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हमारा पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, CD हो गया, CD दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क। ये सब क्या है, हमारी स्टोरेज डिवाइस है। नाउ वी स्टार्ट विद स्टोरेज डिवाइस, द डिवाइस विच आर नीडेड टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी यूनिट आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स एंड हैव द सेम meaning. There are 2 types of memory in the computer, that is primary and secondary. ठीक है, जहाँ स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, जहाँ हमें डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, और जो हमारी स्टोरेज डिवाइस होती है वो 2 तरीके की होती है, एक तो प्राइमरी होती है और सेकेंडरी।
प्राइमरी जो होती है वो इंटरनल डाटा स्टोर, वो इंटरनल होती है, और जो सेकेंडरी होती है वो क्या होती है, एक्सटर्नल होती है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्राइमरी मेमोरी. इट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर which is present on motherboard. It is divided into two parts, that is ROM and RAM. ये मेन मेमोरी होती है और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, मदरबोर्ड पे. ठीक है, ये दो तरीके से होती है. जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमारी दो तरीके की होती है, दैट इज रैम एंड रोम. रैम दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी. नाउ रैम, random access memory stores or holds the information temporarily when the computer is working. The information goes erased when the computer is turned off. ठीक है, ये स्टोर करता है और होल्ड करता है इंफॉर्मेशन को टेम्पररी. जब तक हमारे कंप्यूटर पे हम वर्क कर रहे हैं जब तक ये रहती है, उसके बाद जब हम उसे ऑफ करते हैं तो क्या होता है, इरेज हो जाती है. नाउ दैट इज रीड ओनली मेमोरी contains permanently recorded instructions which can be seen at the starting up of computer. Information in ROM can be read but cannot be changed. It keeps the details of all the electronic components which are attached to the motherboard. जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमारे मदरबोर्ड से अटैच है उनकी सबकी इन्फॉर्मेशन रखता है. ठीक है, इसमें जो डाटा है ये परमानेंटली स्टोर करता है. हम इसको खाली रीड कर सकते हैं लेकिन कोई चेंजेस नहीं कर सकते. नाउ वी विल स्टार्ट विद सेकेंडरी मेमोरी. जैसे आपको मैंने बताया सेकेंडरी क्या होती है, हमारी एक्सटर्नल, जैसे CD हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब क्या है, हमारी मेमोरी कार्ड हो गया, ये सब क्या है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. इट इज़ यूज्ड टू स्टोर द डाटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली. इट इज़ नॉट इरेज्ड इवन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ. इट कैन स्टोर मच इन्फॉर्मेशन ऑन इट. ठीक है, इसमें जो डाटा है सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर होता है. ये इरेज नहीं होता अगर आप अपना कंप्यूटर ऑफ कर दो. ठीक है, और ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर सकता है. नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज इनबिल्ट स्टोरेज डिवाइस. इट हैज़ लार्ज कैपेसिटी. ऑल द प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर आर स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क. सारे जो भी प्रोग्राम्स है, सॉफ्टवेयर, ये कहाँ होते हैं, हमारे हार्ड डिस्क में होते हैं. ठीक है, और ये बहुत लॉन्ग, बहुत बड़ा डाटा भी अपने अंदर ईजिली स्टोर कर सकती है. और ये क्या है, इनबिल्ट है. नाउ दैट इज CD-ROM, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. इट इज़ अ हाई कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस. इट इज़ नोन एज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. इट इज़ अ कॉम्पैक्ट डिवाइस ऑफ द साइज ऑफ पेन, कम्स इन वेरियस शेप्स एंड स्टाइलिश डिज़ाइन. अलग अलग शेप्स की आती हैं. ठीक है, ये डाटा को क्या करती है, परमानेंटली स्टोर करती है. और ये क्या करती है, मतलब परमानेंटली स्टोर करती है. और ये क्या ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क किसकी साइज में आती है, पेन की साइज में आती है. ठीक है, पोर्टेबल होती है. नाउ दिस इज USB, दैट इज इट इज़ अ प्लग एंड प्ले डिवाइस दैट प्लग्स इनटू USB एंड पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर. देखा, हम जैसे अगर हमें बाई चांस हमें कुछ जैसे हमारी हो गई पेन ड्राइव हो गई, ये एक तरह का USB होता है. हमें कुछ भी दूसरे कंप्यूटर से लेकर अपने कंप्यूटर में डालना तो हम इसका यूज़ करते हैं, हमने लैपटॉप में लगा देते हैं. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस. ठीक है, इसको हम जो करते हैं क्या करते हैं, इसको पोर्ट करते हैं दूसरे कंप्यूटर के प्लग में और इसका हम यूज़ कर सकते हैं. जो भी हमें डाटा को एक्सेस करना है हम वो कर सकते हैं. नाउ अ मेमोरी कार्ड, ये क्या है, हमारा मेमोरी कार्ड है और फ्लैश कार्ड भी कहते हैं इसे. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन. They are commonly used in digital camera, mobile phones, laptop computers, MP3 player and video games. ठीक है, जो मेमोरी कार्ड होता है उसे हम फ्लैश कार्ड भी कहते हैं. ठीक है, देखा आपने, हम अपना फ़ोन जो होता है उसमें अगर हमें और ज़्यादा डाटा डालना है, मतलब हमारे फ़ोन की मेमोरी अगर खत्म हो गया, हमें और डाटा स्टोर करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, मेमोरी कार्ड का. ठीक है, हम उसमें लगाते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सॉफ्टवेयर. नाउ विल स्टार्ट विद सॉफ्टवेयर. ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसको ऑपरेट करता है. Now, a software is a set of instructions that tells computer how to work. It means that without software, computer is holding but nothing but a simple machine. ठीक है, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर ऑफ टू टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जो सॉफ्टवेयर होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है. वो क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर कैसे काम करे वो बताता है. ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं है. वो क्या है, एक सिंपल मशीन है. जो हमारे सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
एंड वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे क्या आता है, विंडोज़ आते हैं, विंडोज 7 हो गया, जैसे आपको यहाँ लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गई, ये सब क्या होती है हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारा कैलकुलेटर हो गया, पावर पॉइंट हो गया, MS वर्ड हो गया, पेंट हो गया, ये सब क्या है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ वी विल स्टार्ट विथ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, इट अलाउज अस टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये सारे जो फंक्शंस होता है वो कंप्यूटर के कंट्रोल करता है, और ये हमें अलाउ करता है कि हम वर्क करें किस पे, कंप्यूटर पे। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दो तरीके के होते हैं। नाउ विल स्टडी दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम विच टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कॉम्पोनेंट, जैसे विंडो XP एंड विंडो। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या बताता है कि कैसे हम क्या करें, यूज़ करें उसके ऑपरेशंस को, जैसे विंडो XP हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एंड लिनक्स। नाउ लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर which converts the instructions written by us into computer language and vice versa। जो लैंग्वेज प्रोसेसर होता है वो ट्रांसलेटर प्रूफ होता है, ये क्या करता है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, वाइस वर्सा सेम। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे आर रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्यूटर यूजफुल फॉर पीपल, दे आर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, ये हम इसका किस में यूज़ करते हैं, कैलकुलेशंस करने के लिए। ठीक है, पावर पॉइंट PPT बनाने के लिए, और पेंट का यूज़ किस में करते हैं, जैसे हमें कोई भी ड्राइंग वगैरह करनी हो हम किसका यूज़ करते हैं, पेंट का। नाउ your software is all of your thought and mental process. These are the instruction that tells your physical body what to do. सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, एक तरीके का क्या है, एक फिजिकल इंस्ट्रक्शंस है जो हमें मिलते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड इट, थैंक यू।